राज्य सरकार प्रदेश माय शिक्षण संस्था और मॉल्स माय कार्यालय संचालित करवारी दी अनुमति। कार्यालय माय काम करवा आड़ा लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल की करनी वेली पूरी पालना। प्रदेश भर में लॉकडाउन 4 के तहत सरकार की गाइडलाइन के मुजब खुलिया बाजार। औद्योगिक इकाइयां माय भी कामकाज भी हो शुरू। प्रदेश में आज 107 नुवा कोरोना संक्रमित मिलवारे साथ ही यो आंकड़ो बढ़र पुग्यो 5,952। इन बीमारी से अबार ताई 143 लोगारी भी मौत। रेलवे 1600 ट्रेना रे जरिए करीब 21 लाख सु 32 श्रमिका ने पुगायो वारा गंतव्य ठोर ताई। 1 जून सु रोजीना 200 ट्रेना रो भी कर्यो जावेलो संचालन। चूरू और बूंदी जिला में टिड्डियारा हमला सु फसलों ने वियो घणो नुकसान। टिड्डिया ने नष्ट करवा खातर कृषि विभाग री काणी सु कर्यो जा रह्यो है केमिकल रो छिड़काव। खम्मा गणिसा दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है सा और मैं हूं थाकेसा गैरूजा। और चालो खबरा जोवा विगतवार। राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षण संस्था और मॉल्स में कार्यालय संचालित करवारी अनुमति दे दी है। हालांकि इन बगत सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल की पूरी पालना करनी वेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल जयपुर में प्रवासियों रा आवागमन और लॉकडाउन रा चौथा चरण ने लेर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करी। इन दौरान वणा कहा कि राज्य सरकार रा प्रयासा और आमजन रा सहयोग सु प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति अबार ताएं नियंत्रण में है। इन्हें देखता व्या केंद्र की गाइडलाइन के मुजब कई और जरूरी गतिविधियां ने संचालित करवारी अनुमति दी की है। बट जयपुर जिलारा बस्सी औद्योगिक क्षेत्र में भी केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुजब उद्योग धंधा शुरू हो गया है। अब 18 फैक्ट्रिया में मौजूद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही काम करता व्या नजर आ रहा है। लॉकडाउन 4 के पाछे जारी गाइडलाइन के तहत जयपुर रा कई औद्योगिक क्षेत्र में कामकाज शुरू हो गयो है। फैक्ट्री मालिका रो कहनो है कि कारखाना में काम करवाड़ा मजूरा ने कोरोना रा संक्रमण ने देखता हुआ मास्क और सैनिटाइजर मुहैया करवाया जा रहा है। साथ ही काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करी जा रही है। हमारी जो लेबर है हमारी कंपनी में 50-100 जो भी लेबर है उनको हमने अपनी फैक्ट्री में ही रखा पूरे समय, कहीं बाहर जाने नहीं दिया। और उनको जो भी खाने पीने का सामान था वो हमने उनको कंपनी के अंदर ही अवेलेबल कराया सारी चीज़ें। और हमने सारी उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा उनको सारे मास्क दिए, उनको सैनिटाइज करके रखा पूरे टाइम पे, उनके कमरों को पूरे सैनिटाइज करके रखा और हर चीज़ का हमने ख्याल रखा। कोरोना के बचाव से पूरा हाथ धोने का वो सैनिटाइजिंग है, उससे सब सुविधा यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। हमारी फैक्ट्री चालू हो गई, परमिशन मिल गई, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मालिक हमारे को खाने पीने का पूरा सब ध्यान रखता है। हमारे को सैलरी पूरी मिल गई 1 महीने की, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो लॉकडाउन खत्म होबारे पछे उड़ान शुरू करवा खातर पूरी तरह से तैयार है। एयरपोर्ट माते यात्रियों रे बीच सोशल डिस्टेंसिंग सारू खास तैयारा करी गई है। 22 मई सु 1 जून ताई 13 उड़ान रा जरिया सु दूजा देशा में रह रहा भारतीय नागरिका ने जयपुर लियाबारी पूरी तैयारी करी की है। जयपुर एयरपोर्ट रा निदेशक JS बलहारा सु मां का संवाददाता मुरारी गुप्ता बातचीत करी। इस तरह के निर्देश दिए जाएंगे। हम मौजूद हैं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और हमारे साथ हैं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर श्री JS बलहारा साहब। बलहारा साहब से हम जानना चाहेंगे सर, किस तरह की तैयारियां हम लोगों ने जब हवाई यातायात शुरू होगा तो हम किस तरह की तैयारी हम लोगों ने शुरू की? जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये जो बीमारी का दौर चल रहा है तो इसमें एयरपोर्ट पे कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिसमें कि जब भी फ्लाइट शुरू होती हैं तो डिस्टेंसिंग जो है उसका खास ख्याल रखा गया है कि लोग इकट्ठे क्लस्टर में ना बैठें। इसके अलावा सैनिटाइजेशन का रेगुलर प्रोसेस चल रहा है
एयर कंडीशनिंग में भी फ्रेश एयर के दबाव बढ़ाए जा रहे हैं ताकि जो है वायरस कम से कम हमको इफेक्ट करे। ये सब इंतजाम हो चुके हैं और हम जब भी गवर्नमेंट अनाउंस करती है फ्लाइट्स का तो वी आर रेडी टू फ्लाई। एयरपोर्ट पर अभी इस तरह की चीज़ें मैंने देखा है कि अपने जो यात्री आएंगे उनको लिए एक पीली कलर की पट्टी रखी है, जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें भी बीच की सीट को क्रॉस किया है, तो उसको सब मॉनिटर करने के लिए किस तरह की आप लोगों ने व्यवस्था की है? वहाँ पर जो टर्मिनल में हमारा स्टाफ है, हमारे जो मैनेजर्स हैं, दे विल टेक केयर के लोग उसका पालन करें। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो लोग भी सेंसिटाइज्ड हो रहे हैं इस मामले में, तो हमें पूरी उम्मीद है कि लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। बहुत सारी फ्लाइट एक के पीछे एक आती है, बैक टू बैक फ्लाइट आती है, तो बहुत सारे यात्री इकट्ठा हो जाते हैं। तो सर आने वाले दिनों में हम इस तरह का कोई योजना है कि जो फ्लाइट का शेड्यूलिंग है वो थोड़ा उसमें गैप रहे, बीच में अंतर रहे? हाँ, डेफिनेटली जब ये फ्लाइट्स दोबारा से शुरू होंगी तो उनका जो फ्लाइट्स का शेड्यूल जो है उस हिसाब से ही किया जाएगा, थोड़ा सा गैप रखा जाएगा, क्योंकि शुरुआत में हमें उम्मीद है कि 20 से 25% ही यात्रा करने वाले जो हैं वो आएंगे और इतनी फ्लाइट्स शुरू कर पाएंगे। तो उसमें धीरे धीरे में एक्सपीरियंस के साथ वो फ्लाइटें बढ़ाते रहेंगे, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा शेड्यूल में ऐसा बनाया जाएगा कि डिस्टेंस रहे फ्लाइट। सर अभी जब हमारे ये फ्लाइट शुरू हो जाएंगी तो जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट भी आएंगी हमारे, तो इंटरनेशनल फ्लाइट से जो आने वाले यात्री हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए हम लोगों ने कोई विशेष व्यवस्था यहाँ की है? हाँ, अभी जो इंटरनेशनल रिपेट्रिएशन फ्लाइट्स 13 आने वाली हैं, जिनका कि आगमन 22 मई से शुरू हो जाएगा, जो 1 जून तक रहेगा। इसमें लगभग 13 फ्लाइट्स विभिन्न कंट्रीज से वाया दिल्ली होते हुए हमारे यहाँ आएंगी। उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बाकायदा तैयारी कर चुका है और कल हमारे यहाँ मीटिंग भी हुई थी, तो उसमें 100% पेशेंट्स की जो मीटिंग में बताया गया, 100% जो भी पैसेंजर्स हैं उनसे अंडरटेकिंग ली गई है पहले भी कि उनको यहाँ आने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। और हमारे यहाँ स्क्रीनिंग के लिए डॉक्टर्स की टीम रहेगी। 100% पैसेंजर्स को पहले डॉक्टर स्क्रीन करेंगे, उसके बाद जो सिम्टोमेटिक होंगे उनको हॉस्पिटल में भेजा जाएगा और जो नॉन सिम्टोमेटिक है उनको होटल में रहने की व्यवस्था दी जाएगी। तो विभिन्न कैटेगरी के होटल उन्होंने मार्क किए हैं और जो होटल में नहीं चाहते उनको गवर्नमेंट द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, लेकिन 14 डेज का क्वारंटाइन मस्ट है उनको आने के बाद इमीडिएटली। एयरपोर्ट के डायरेक्टर श्री JS बल्लारा साहब जो बता रहे थे कि फ्लाइट शुरू होने के बाद एयरपोर्ट पूरी तरह तैयार है। कैमरा पर्सन कमल योगी के साथ मुरारी गुप्ता, DD न्यूज, जयपुर। प्रदेश में अबार ताईं 3,373 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज रे पचे स्वस्थ वह चुका है। इनमें सू 2,939 ने सफाखाना से छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह बताया कि आज प्रदेश में 107 नवा संक्रमित मरीज सामने आया है। इनमें डूंगरपुर में 22, नागौर में 17, जालोर में 11, जोधपुर में 10, सीकर में 9, झुंझुनू में 8, चित्तौड़गढ़ में 7, कोटा में 6, जयपुर और सिरोही में 4-4, अजमेर और उदयपुर में 3-3, बारा और झालावाड़ में 1-1 पॉजिटिव मिला है। इनके साथ ही प्रदेश में यारो आंकड़ो बढ़कर 5,952 माते पूग गयो है। वरना बताया कि प्रदेश में अबारताए इन बीमारी से 143 लोगों की मौत वह चुकी है। स्तर पे और उनके साथ मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट सब लोग एक समन्वय के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ राजस्थान में कैसे डेवलप हो, ताकि 14 दिन का आइसोलेशन अगर हम सफलतापूर्वक कर पाते हैं तो ये जो पॉजिटिव केस अगर आ भी गए तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। पाली जिला में कोरोना संक्रमित मरीजों आंकड़ो बढ़कर 209 माते पूग गयो है। इनमें 90 प्रवासी लोग हैं। इनसु पहली काल जिला में एक साथ 77 पॉजिटिव मरीज सामने आया। जिला कलेक्टर अंशदीप बताया कि कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पीछे जिला रा आधा दर्जन गांव ने सील कर दिया गया है। कोरोना रो संक्रमण ने देखता हुए 18 सगड़ा बाजार बंद कर दिया गया है। आज जिले के अंदर टोटल 201 केसेस पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। सुबह की रिपोर्ट यदि देखी जाए तो उसके अंदर पाली शहर के 8 हैं, सुमेरपुर के 3 हैं, पाली के 6 हैं, सोजत के 4 हैं, मारवाड़ जंक्शन के 3 हैं, रानी के 2 हैं, पाली ग्रामीण के 2 हैं, रोहट का 1 है। बाद की जो रिपोर्ट है उसके अंदर
पाली शहर के हैं 24, एक पाली ग्रामीण का और सोजत के हैं 15। जंगीवाड़ा में मेनली केसेस हैं। शहर के अंदर 1 या 2 और कंटेनमेंट जोन बनने की आशंका है, उसकी अभी फील्ड में एक्सरसाइज हो रही है, यहाँ पर भी होगा। वो कंटेनमेंट जोन आज शाम तक डिक्लेयर कर देंगे। राजधानी जयपुर में आज दोपहर ताईं 4 कोरोना मरीज मिलबारे साथ ही यारो आंकड़ो बढ़र 1644 माथे पूग्यो है। इनमें 1030 लोग इलाज बचे स्वस्थ वे गया है। वटही 907 ने सफाखानों से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। वटही लाडला 7 दिनारी बात करी जावे तो जयपुर शहर में करीब 350 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुका है। पेश है मां का संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट। वटे सिरोही जिला में अब कोरोना सैंपलिंग बेगी ही जिला मुख्यालय माते शुरू वैली इंसारू अठे लैब स्थापित करबारी कवायद शुरू वैगी है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इनकी तैयारी पूरी कर ली है। इंसारू शहर निडोरा तालाब रे कन्ने शहरी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में भवन रो चयन करो गयो है। जिला मुख्यालय माते लैब शुरू होबारे पछे कोरोना री जांच सारू सैंपल दूजा जिला में नी भेजना होला। एक नई सौगात दी है। अब कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की टेस्टिंग सिरोही जिले में ही होगी। यहाँ पर लैब स्थापित करने के लिए जो सिविल वर्क हैं, फर्नीचर के वर्क हैं, एसी लगाने का काम है, उसके लिए 15 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं और लेबोरेटरी स्थापित करने के लिए कुल मिला के 1 करोड़ 53 लाख रुपए लगभग स्वीकृत किए गए हैं। जो कोरोना के जो टेस्ट हो रहा था, पहले टेस्ट सैंपल लेके टेस्ट के लिए मेडिकल कॉलेज उदयपुर भेजे जा रहे थे, फिर पाली, जोधपुर। तो अभी जो यहाँ पे जो शुरुआत होने जा रही है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 5, 7, 10 दिन के अंदर अंदर ये टेस्ट की जो फैसिलिटी है वो अपने सिरोही में शुरू हो रही है। जोधपुर रा रीको औद्योगिक खेतर में संचालित लघु इकाया में पीपीई किट निर्माण रो काम जोरा माते चाल रह्यो है। अटे रोजीना 3000 किट तैयार करवाया जा रहा है, जो देश रा न्यारा सरकारी सफाखाना में पुगाया जा रहा है। जोधपुर रा लघु उद्योग भारतीय अठे नवाचार करता व्या रियायती दरा माते पीपीई किट तैयार करो है या पोलिएस्टर फैब्रिक सू बनाया गया है। पीपी किट्स का जो हम निर्माण कर रहे थे, उसी कड़ी में यह एक विषय था कि आने वाले समय में डेंटल डॉक्टर्स जो हैं वो निरंतर अपने पेशेंट देखेंगे और कैसे एक पीपी किट में पूरे दिन पहन कर रह पाएंगे और हर दूसरे पेशेंट को देखते समय कैसे उस पीपी किट को बदलाव करेंगे। तो ये देखते हुए हमने ये एक पीपी किट बनाया है जो कि पॉलिस्टर फैब्रिक का है, टैफेटा फैब्रिक बोलते हैं इसको, और इसमें पीयू कोटिंग है। यह जो किट है ये ऑटोक्लेव हो सकता है, अगर इसको ऑटोक्लेव में डाला जाए तो भी ये खराब नहीं होता, और आज ऑटोक्लेव कर ये किट वापस कल दोबारा रीयूज़ किया जा सकता है। अपने ग्रामीण महिलाएं हमारे यहाँ शुरू से आती थी यहाँ पर रोजगार प्राप्त करने के लिए, और ये समय था जब हमने यहाँ के प्रशासन को साथ में लेकर और इन महिलाओं के लिए पास और उनकी व्यवस्थाएं करवाई, और इन्हीं महिलाओं के थ्रू ये पीपी किट्स बनवाए। यहाँ हमारे पास में करीब 15 लोगों की मैन पावर है। अभी पीपी किट का सिलाई से लेकर उनकी पैकेजिंग और असेंबलिंग तक का सारा काम यहीं पे कर रहे हैं, और उसका स्टरलाइजेशन भी यहीं पर ही कर रहे हैं। काम तो 5 साल से कर रहे हैं, और पीपी किट अभी कोविड-19 शुरुआत तब से बनाना शुरू किए हैं। मजदूरी तैसे मिली है, पर सर साथ में पीपी किट बनाकर लोगों की सहायता जो की है उससे अच्छा लगा। रेलवे लगातार श्रमिक ट्रेना रो संचालन कर अबाड़ताएं 1600 ट्रेना रे जरिए करीब 21,05,000 श्रमिका ने वारा गंतव्य ठोरताए पुगायो है। रेलवे री काणी सू करीब 200 श्रमिक स्पेशल ट्रेना चलाई जा रही है। वटीने रेलवे 1 जोन सू रोजीना 200 अतिरिक्त टाइम टेबल ट्रेना भी चलावा जारी है, जो कि नॉन एसी द्वितीय श्रेणी री वेली या ट्रेना री बुकिंग ऑनलाइन ही करी जावेली। भारतीय रेलवे द्वारा निरंतर श्रमिक स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। जो श्रमिक भाई अपने मूल राज्यों से अलग अलग राज्यों में हैं, उनके लिए अभी तक 1600 इस प्रकार की श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाकर भारतीय रेलवे ने 21.5 लाख से ज़्यादा श्रमिकों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया है। उत्तर पश्चिम रेलवे की अगर मैं बात करूं तो लगभग 70 इस प्रकार की श्रमिक स्पेशल ट्रेनें हम चलाकर 94,000 से ज़्यादा श्रमिकों को राजस्थान और पश्चिमी हरियाणा से उनके जो मूल राज्य हैं उस तक ले गए हैं। इसी प्रकार से 30 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाकर जो राजस्थान के प्रवासी अलग अलग राज्यों में रह रहे थे उनको लाया गया है, जो कि 35,000 से ज़्यादा हैं संख्या में।
इन ट्रेनों का संचालन आगे भी जारी रहेगा। सभी श्रमिकों से निवेदन है कि वे अपने स्थान पर ही रहें और जो आपका जिला प्रशासन है उसके साथ में समन्वय करें। इसके साथ ही 1 जून 2020 से 200 नॉन एसी यानी कि गैर वातानुकूलित स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिनके लिए बुकिंग सामान्य जन के लिए उपलब्ध रहेगी IRCTC की वेबसाइट और उसकी ऐप पर। बीकानेर लालगढ़ स्टेशन सुआज सुवारे 1026 प्रवासी मजूरा ने लेर श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना वेगी। ट्रेन रवाना होबा सु पहली अठे सगला मजूरा री सोशल डिस्टेंसिंग रो ध्यान राखता व्या मेडिकल स्क्रीनिंग करीगी। इन बीच मजूरा ने खाबारा पैकेट और पानी री बोतला मुहैया करवाएगी। बिहार के लिए पहली ट्रेन है ये। इससे पहले जो 2 ट्रेन गई हैं वो यूपी के लिए गई हैं। व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है। प्रत्येक जितने भी बिहार के लोग हैं उनको फ़ोन किया गया, जिन्होंने भी ई मित्रा पे रजिस्ट्रेशन कराया लगभग 10,000 फ़ोन किए गए। उनसे पूछा गया कि आप जाना चाहते हैं कि नहीं। जैसे ही उनके द्वारा हाँ किया गया तो पूरे शहर के अंदर 15 पॉइंट का जहाँ पे बसें हमने खड़ी करवाई और वहाँ से बसों से भर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं ताकि किसी को पूरे शहर से पैदल चल के यहाँ पे ना आना पड़े। यहाँ पे आके मेडिकल की व्यवस्था, खाना पानी, इन सब की व्यवस्था एक एक कोच के अंदर पूरे भर जाएं, टिकट, सारी चीज़ों की व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई है। श्रमिक ट्रेन को रवाना करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए कि ये हमारे जो पैसेंजर्स हैं सुरक्षित अपने गाँव तक पहुँचे। एक बार वो अपने गाँव में जाके थोड़ा सुरक्षित फील करेंगे, बाद में समय के अनुसार ये वापस भी लौटेंगे, फैक्ट्रियों में वापस काम करेंगे। विकास में इन्हीं की सहभागी है। हमारा चिकित्सा विभाग को सभी विभागों ने सहयोग दिया, जिसके कारण हम आज ये काम कर पाए। यहाँ के सरकार और प्रशासन ने बहुत अच्छी तरीक़ा से हमको यहाँ पर लेकर बैठाया है, गाड़ी की व्यवस्था दिया है, खाने पीने का भी व्यवस्था दी है, अच्छा तरीक़ा से हमको भेज रहे हैं। बीकानेर से मैं घर जा रहा हूँ, सबसे मिलूंगा, बढ़िया से अच्छा से रहूँगा। अच्छा जयपुर ग्रामीण खेतर री जमवा रामगढ़ पंचायत समिति रा नायला गांव में लॉकडाउन री सख्ती सु पालना करी जा रही है। पुलिस गांव में आबा आड़ा सु पूछताछ रे पचे ही बाने घुसवा दे रही है। वटे ही गांव रा लोग भी पूरी जागरूकता रे साथ ही जरूरी काम होबा माते ही घर सु बाहर निकल रहा है। इन दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रो भी पूरो ध्यान राख्यो जा रह्यो है। अनावश्यक भीड़ नहीं करें। सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखने के लिए हम टाइम पे माइक से अनाउंस करवा रहे हैं और लोग भी जागरूक हैं, उसकी पालना कर भी रहे हैं और हम समझाइश करके उनसे पालना करवा रहे हैं। किराना की दुकानें हैं, वहाँ पर हमने गोल राउंड बना करके उसमें प्रत्येक ग्राहक को उसी में इंतज़ार, अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए वो सामान देते हैं और उनको वहाँ समझाइश करते हैं कि बिना मास्क कोई आता है तो उनको सामान नहीं दें, दुकानदार भी मास्क लगा करके रखें। सही से पालन कर रहे हैं लोग भी मदद कर रहे हैं इसमें और पुलिस का पूरा सहयोग मिल रहा है हमें और गांव वालों से हम यही अपील कर रहे हैं भाई, इसके बीमारी से बचने का एक ही तरीका है जो सोशल डिस्टेंस बना के जो भी अगर काम भी करने जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का हम यहाँ जो भी ग्राहक आ रहे हैं उन्हें बिना मास्क लगाए आ रहे हैं, उन्हें हम सामान नहीं दे रहे हैं। जो मास्क लगा के आते हैं उन्हें सामान दिया जा रहा है। इसके अलावा 2-2 मीटर दूरी पे हम मेंटेनेंस जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन कर रहे हैं और काफ़ी एहतियात बरत रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई वो चूक ना हो। लॉकडाउन की पालना सरकार के नियमों से बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते हैं। हम भी बहुत कोई इमरजेंसी काम पड़ता है तो बाहर आते हैं, मास्क बांध के आते हैं, रुमाल बांध के आते हैं और बिल्कुल 1 मीटर की दूरी से आके खड़े होते हैं और पूरा लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही उसकी पालना की जा रही है। सब मास्क वगैरह लगा करके रहते हैं, कोई ज़रूरत होती है तो ही बाहर निकलते हैं, वरना सब अपने घरों के अंदर रहते हैं। अननेसेसरी बाजार में कोई नहीं आता है। जैसलमेर जिला रा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन की काणी सु सगली जरूरी वस्तुवारी पूर्ति लगातार सुनिश्चित करी जा रही है। जिला रसद अधिकारी भागुराम मेला बताया कि जिला में जरूरी चीजारी निर्बाध आपूर्ति करी जा रही है। वरना कया के ग्रामीण क्षेत्र में गेहूं और दाल रो वितरण करो जा चुक्यो है। कोविड-19 के कारण
लॉकडाउन की घोषणा होते ही हमने जिला जैसलमेर के सभी थोक व्यापारियों की एक बैठक का आयोजन किया और उनके साथ उसके बाद से लगातार हम बैठकें कर रहे हैं। उनको सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आने वाली किसी भी समस्या का हम तुरंत उनका निस्तारण करते हैं। शुरुआत में कई समस्याएं आई थी तो हमने स्वयं ने सीधा दाल मिलों से या तेल मिलों से बात करके उनकी सप्लाई चेन को बनाए रखा। यहाँ पर सर सभी को राशन पानी मिल रहा है। एक व्यक्ति को 10 किलो सर गेहूँ मिलते हैं, 1 किलो दाल मिलती है, साथ में 1 किलो साग सब्जी और राशन की कोई हमको दिक्कत नहीं है, सब टाइम पे मिल रहा है। और पूरा हम सोशल डिस्टेंसिंग का जो अभी महामारी चल रही है कोरोना, उससे बचने के लिए पूरा उनका ध्यान रखते हुए सब चीज़ों का पालन कर रहे हैं। कोरोना महामारी चल रही है, इसका सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर जो है सभी प्रकार की जो है आवश्यक सामग्री उपलब्ध है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं हाथ सैनिटाइज करता हूँ, जो भी ग्राहक आते हैं उनसे कहता हूँ कि मैं आप मास्क लगाए तथा अपने हाथ सैनिटाइज करें। राशन विजेरी कंट्रोल विजय में सब जो राशन जो सब मिले हेंगे खुले ध्यान रखना हेंगे, ये कोरोना ध्यान रखनी। हम राशन लेने के लिए आए हैं, हमारे समस्या कोई नहीं है राशन की, और सब्जी वगैरह सब मिल रहा है हमारे को, राशन गेहूँ वगैरह मिल रहा है। हम बिना काम के लिए यहाँ नहीं आते, हम राशन वगैरह लेने के सामान लेने के लिए आए हैं। कोरोना महामारी के चलते हुए हमारे गाँव देवीकोट में सब मास्क का प्रयोग करते हैं, सरकारी नियमों के ध्यान रखते हैं। अगर बाजार में खरीदारी करने जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं। अजमेर में केंद्र और राज्य सरकार री गाइडलाइन रे मुजब कृषि उपज मंडिया में फसलारी खरीद रो काम शुरू रह चुके हैं। इन तहत किसान तहसील आवंटन खेतर रे मुजब अपनी फसला अठे ला रहा है। इन दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रो ध्यान भी राख्यो जा रहा है, बटे ही मास्क और सैनिटाइजर रो भी उपयोग करे जा रहा है। टोकन इस साल ज़्यादा टोकन है यहाँ पे, और इस बार चने के जो है 4875 रुपये की से रेट बनी हुई है और सरसों की 4425 के हिसाब से रेट दी जा रही है किसानों को। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे अभी तक चने के 115 टोकन जो जारी किए हुए हैं, जो मैं तोल चुका हूँ अब तक, और सरसों के 4 थे, अब तक मैं तोल चुका हूँ। इस पर सरकार ने इसका इनको तो लॉकडाउन के हिसाब से तो किसानों को अच्छा दिया गया है। किसानों को इनको देकर समर्थन के मूल्य पे गेहूँ की, इसके चने की और सरसों की रेटों पर अच्छा देकर इसको यहाँ पर दिया गया है। हमारे यहाँ 4875 रुपये चने की रेट मिल रही है, जो सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा पहले से अच्छी प्राइस दी है और भी हमारे लिए सुविधा दी है। चना 5000 को भाव मिल रही है और बढ़िया फसल होगी और गाँव हमारा मंगरी है और अरड़ का पंचायत है। राज्य सरकार री कारणीसू कृषक कल्याण शुल्क में 2% री वृद्धि कर दी जा बारे पछे चाल री मंडिया री हड़ताल खत्म वैगी है। इनरे पछे प्रदेश री मंडिया में कारोबार फेर सु शुरू वैग्यो है। इनरे चालता दौसा री कृषि उपज मंडी में भी करसा अपनी फसला बेचवा खातिर ला रहा है। इन दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रो खासो ध्यान राख्यो जा रहा है। दौसा व्यापार संग्रह अध्यक्ष राकेश चौधरी बताया कि लाला 14 दिन री हड़ताल रे चालता दौसा में 30 करोड़ रुपया रो नुकसान वैग्यो है। वटे बूंदी जिला में टिड्डी दल फसला ने घणो नुकसान पुगायो है। जिलारा हिंडोली उपखंड में टिड्डिया नेगड़ ग्राम पंचायत रा जाखोली कला गांव में आधा किलोमीटर ताईं डेरो डाल राख्यो है। कृषि विभाग टिड्डिया माते केमिकल रो छिड़काव कर वणा ने नष्ट करवा में जुटेड़ो है। केमिकल के छिड़काव के लिए भी जो है फायर ब्रिगेड की व्यवस्था कर दी गई थी। यहाँ से एक गाड़ी पुल से और भिजवा दी गई थी और रात को उनको कर दिया गया था। अब दिन में उड़कर इधर उधर है, लोग अभी भी एहतियात बरत रहे हैं। वहाँ पर एग्रीकल्चर एवं प्रशासन के आदमी भी कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण भी अपनी ये भूमिका निभा रहे हैं, जिससे उनको बैठने नहीं दें और हवा के साथ वो आगे निकल रहे हैं। पिछले 2 दिनों से भीलवाड़ा और अजमेर संभाग से टिड्डी दल की उपस्थिति की खबर आ रही थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए बूंदी में पहले से ही पूरी तैयारियां कर ली गई थी। कल शाम को जैसे ही 6:30 बजे करीब टिड्डी दल ने बूंदी जिले की सीमा में प्रवेश किया, तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक और कृषि विभाग का अमला मैं स्प्रे मशीनों के मौके पर पहुंचा। टिड्डी दल ने नेगड़ ग्राम पंचायत के जाखोली कलां गांव के यहाँ पर शाम को 7 बजे करीब पड़ाव डाला। 80% टिड्डी दल को ख़त्म कर दिया गया। कुछ 20% जो टिड्डियाँ बची है उन्होंने वहाँ से उड़ान भर के नाहरगढ़, भोजगढ़ और खीणिया की तरफ का रुख किया है।
टिड्डी दलदा हमला सु चूरू जिला और सरदार शहर और चूरू तहसील कई गांवों में फसलों ने नुकसान भोग्यो है। अठेरा, रोलासर, तोलासर, भाटवाड़ा, दल्लूसर, सावर समेत कई गांवों में टिड्डिया रह चालता फसल चौपट वैगी है। पटवारी और ग्राम सेवक टिड्डी प्रभावित क्षेत्र में पूगर नुकसान रो जायजो ले रहे है। टिड्डी दल पहुंचा, उसमें काफ़ी किसानों के नुकसान हुआ है, जो प्रशासन द्वारा आज हमें सुबह से कल रात से सर्वे का कार्य जारी है। और हमारे साथ में ग्राम के मौजूद व्यक्ति, किसान वर्ग, सरपंच साहब सभी साथ में है और मौका निरीक्षण किया जाएगा। हमारे यहाँ नरमे और कपास की पहले बिजाई की हुई थी और यहाँ बहुत बढ़िया फसल थी और इसकी ये इतना सा बचा है, ये दोबारा होने लायक भी नहीं रहा है, इसलिए यहाँ 100% नुकसान है। एकदम से फसल है वो किसानों की बर्बाद हो गई है, किसानों के बहुत बड़ी समस्या है। टिड्डी दल आया था अचानक है, खेतों में हमने नरमे की और कपास की जो फसल बो रखी थी, टिड्डी दल अचानक आने के कारण किसान की जो 100% नरमे की फसल है वो चौपट हो गई है। तो हमने बहुत कोशिश की उसको भगाने के लिए, किसान तरह तरह के भी हथकंडे अपनाए, लेकिन वो टस में मस न हुई और किसान की पूरी नरमे और कपास की फसल है वो बर्बाद हो गई है। हमने यहाँ नरमे की फसल बो रखी थी साहब, टिड्डियाँ बहुत ही ज्यादा संख्या में आई थी। अचानक उसने आके पड़ाव डाला है, पड़ाव डाल के हमारी सारी की सारी फसलें चौपट कर गई। ये टिड्डियाँ हमने हाथ में पकड़ रखी है, हमारे नरमे की पूरी 100% फसल है वो बर्बाद हो गई। डीडी राजस्थान माते प्रसारित सरला समाचार माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माते देख सके है और खबरारा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सके हो। चालो एक बार फिर सु जोवा मोटी खबरा। राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षण संस्था और मॉल्स में कार्यालय संचालित करवारी दी अनुमति। कार्यालय में काम करवाला लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल की करनी वाली पूरी पालना। प्रदेश भर में लॉकडाउन 4 के तहत सरकारी गाइडलाइन के मुजब खुलिया बाजार। औद्योगिक इकाइयों में भी कामकाज व्यो शुरू। प्रदेश में आज 107 नुवा कोरोना संक्रमित मिलवारे साथ ही यारो आंकड़ो बढ़र पूग्यो 5,952। इन बीमारी से उबारता 143 लोगारी वी मौत। रेलवे 1600 ट्रेना रे जरिए करीब 21 लाख सु 72 श्रमिका ने पुकायो वारा गंतव्य ठोर ताई। 1 जून सु रोजीना 200 ट्रेना रो भी कर्यो जावेलो संचालन। और चूरू और बूंदी जिला में टिड्डियारा हमला सु फसला ने व्यो घणो नुकसान। टिड्डिया ने नष्ट करवा खातर कृषि विभाग री काणी सु कर्यो जा रह्यो है केमिकल रो छिड़काव। और चलो अब आरएन बुलेटिन में अतरुई। राम राम साहब।